नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त तो चला है बड़ी खबरों का। तो यूपी के सोनभद्र में लगन में जहां मांग तेज होने से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, वहीं नया और पुराना आलू 10 रुपए प्रति किलो सस्ता हो चुका है। 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाला आलू अब 25 से 30 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। यूपी के ठटिया में विशिष्ट आलू मंडी का निर्माण अधूरा होने से कारोबार शुरू नहीं हो सका। इससे नगर में फुटपाथ पर आलू की आड़त लगती है। व्यापारी से लेकर किसान व राहगीर काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। फुटपाथ पर कारोबार होने से रोजाना जाम लगता है। आलू की करीब 100 दुकानें लगती हैं। इसमें करीब 80 ट्रक माल रोजाना लदान होता है और 200 ट्रैक्टरों से किसान मंडी में आलू लेकर आते हैं। इस वर्ष विशिष्ट आलू मंडी ठटिया में आड़त लगनी थी, लेकिन मंडी का निर्माण पूर्ण न होने से आड़त फुटपाथ पर ही लग रही है। क्षेत्र में इन दिनों प्याज फसल के लिए प्याज पौध बुआई का कार्य जोरों से चल रहा है। इस साल प्याज के बाजार में भाव अच्छे मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने सैकड़ों हेक्टेयर भूभाग पर बुआई की है। चौपासनी, चारनान, उम्मेदनगर, किरमसरिया, जुड़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के झुंडों में महिला कृषकों व मजदूरों द्वारा खेतों में तैयार प्याज पौध की बुआई की जा रही है। झारखंड के जारी में पुलुंग गांव में कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण के द्वारा 35 किसानों के बीच सरसों बीज का वितरण किया गया। मेराल की मुखिया ने कहा कि सरसों बीज की खेती कर किसान आत्मनिर्भर बने और साथ ही आर्थिक रूप से किसान अपनी आय को भी दोगुना करें। योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को मुंडरेवा और पिपराई चीनी मिल की सौगात दी। नए पेराई सत्र में इन दिनों मिलों से सल्फरलेस चीनी का उत्पादन शुरू हो रहा है। यूपी के पूर्वांचल के गन्ना किसानों के लिए इसे बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। मुनाफे के साथ ही एक बार फिर पूर्वांचल चीनी का कटोरा बनकर उभरेगा। धान के कटोरे के साथ अब अन्य फसल में भी छत्तीसगढ़ के किसान देश भर में अपना योगदान दे रहे हैं। इन दिनों रायपुर जिले समेत बेमेतरा, दुर्ग, राजनांद गांव में बड़े पैमाने पर कपास की खेती हो रही है। इन जिलों के करीब 500 किसान 13,000 एकड़ से ज्यादा के दायरे में कपास की खेती कर रहे हैं, जो 5 साल पहले करीबन 4 से 5,000 एकड़ तक ही सीमित थी। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में बिनौला खल और अलसी के आसमान छूते दामों से पशुपालक काफी ज्यादा परेशान है। राहत की बात यह है कि सरसों के दाम इससे कम है, लेकिन यह भी बेहद मजबूरी में हासिल हो रही है। यह तेजी अब अगले 6 महीनों तक बने रहने की पूरी आशंका है, यानी कि डेयरियों को अब लंबे समय तक ऊंची कीमत पर पशु आहार की खरीदी करनी पड़ेगी। फलौदी में मूंगफली की सरकारी खरीद प्रारंभ हो चुकी है। अब तक 195 किसानों से 4530 क्विंटल मूंगफली की खरीद हो चुकी है। खरीद 1 दिसंबर को प्रारंभ हो गई थी। इस बार क्रय विक्रय सहकारी समिति भोपालगढ़ केंद्र द्वारा फलौदी में मूंगफली की सरकारी खरीद की जा रही है। यूपी के बुंदेलखंड में इस दफा मूंगफली की अच्छी फसल हुई है। फसल की सरकारी खरीद के लिए यहां पीसीओ ने मगरवाड़ा में 1, भोजला में 2 और एरच में 1 केंद्र खोले गए, जबकि पीसीएफ की ओर से रामनगर और भसने में 1 केंद्र खोले गए। एरच केंद्र को छोड़कर लगभग सभी केंद्रों में खरीद करीब 1 दिसंबर से आरंभ हो गई थी। इस बीच कुल 489 किसानों से कुल 851 मैट्रिक टन मूंगफली की खरीद हो चुकी, लेकिन अभी तक इन किसानों के खाते में पैसा ही नहीं पहुंचा, जबकि सरकार की ओर से 72 घंटे के भीतर भुगतान कराए जाने का दावा किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।